हाँ जी, है वक्त तुम्हारी। इस्लाम में हम मुसलमानों की 4 शर्तों का जवाब है। जाकर गो है। फिर क्या रोक है? हैं? फिर क्या रोक है? स्विट्जरलैंड में आंधी भी बया साथ और शादियां भी करें। एक ही होता है। अभी कहते हैं इस्लाम में नहीं, वो मैं तो सवाल लग रहा है। सवाल है नहीं, इस्लाम में अगर जवाब है तो फिर एक ही बात क्यों कहते हैं? वो एक ही को लिए जो अच्छी तरह उसके लिए तालीम और तरबियत और उसकी देखभाल कर लीजिए, यही बहुत है। वो तब है ना जब इंसान फिर जवाब आपने सवाल का खुद ही दे दिया है। नहीं, मैं वो अगला सवाल है ना मेरा, अगले सवाल का जवाब आप पहले दे बैठे हैं। वो जो इस्लाम ने ज़्यादा की इजाज़त दी है वो हुक्म नहीं है, वो रोज़मर्रा पर इतलाक़ होने वाला मसला है ही नहीं। समझ गए? वो गैरमदीनी को सवाल किया था उससे। अच्छा, वो गैरमदीनी होता है। ये था सही, मैं उसका सेटिस्फाइड जवाब नहीं दे सका। अच्छा, ठीक है। ये था कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अल्लाह ताला ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त दी। इस सिलसिले में ये फिर क्यों, इसमें क्या हिकमत थी? जिनको 4 की इजाज़त दी उसके साथ पता है क्या शर्तें थी? जी, क्या? उसके साथ ये है कि उनके तो मुसावी सलूक में आ जाए, इंसाफ करो और इंसाफ होना चाहिए। और जितनी इजाज़त से फ़ायदा उठाते हैं उनमें से कितना इंसाफ करते हैं? शाज़। तो जिसके मुताबिक खुदा को यकीन था कि ये लाज़िमन इंसाफ करेगा और उसमें सलाहियत भी मौजूद है एक से ज़्यादा को संभालने की, तो ऐन इंसाफ का फैसला है, गैर इंसाफी का नहीं। जिन मुसलमानों से 2 से इंसाफ नहीं होता उन्हें 4 से कहाँ करना है? 9 पे तो बिल्कुल ही बर्बाद हो जाएंगे। ताकत ही नहीं है। और फिर ख़वा और सलाहियतों के लिहाज से अल्लाह के अंबिया जो हैं उनके ख़वा और उनकी सलाहियतें आम इंसानों से बहुत ज़्यादा होती हैं, क्योंकि उन्हें बोझ उठाने होते हैं। और अल्लाह ताला की मोहब्बत की वजह से उनके अंदर रिफाइंड जो सलाहियतें हैं जो इस अज़दवाजी ताल्लुकात में भी काम आती हैं, वो भी आम इंसान से ज़्यादा होती हैं। इसलिए उन सलाहियतों को उस हद तक मुतमईन करना अल्लाह का काम था जिस हद तक सल्लम खुद रुके हुए थे। और अल्लाह ताला ने एक निहायत ही हैरत अंगेज फैसला फरमाया है। कोई परवाह नहीं की दुनिया की बातों की, फैसला यही होना चाहिए था। समझ गए? ये और सवाल है, वो नहीं है जो मैं समझा था आप कर